15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी। हवा में एक नई उम्मीद थी सालों की गुलामी के बाद। हाँ, एक नई सुबह का इंतजार था। लेकिन जैसा कि हमें मिले कुछ दस्तावेज, कुछ नोट्स, कुछ लेख दिखाते हैं, इस सुबह के पीछे एक बहुत स्याह, बहुत तारीक रात भी थी, बंटवारे की रात। बिल्कुल। आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए उस दौर की भयावहता, उन अनगिनत इंसानी त्रासदियों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वो कहानियां जो अक्सर आज़ादी की खुशी के शोर में दबसी गई हैं। हाँ। और एक बात जो इन स्रोतों से बार बार उभरती है वो ये है कि भाई ये सिर्फ सरहदों का बंटवारा नहीं था। ये तो जैसे जिंदगियों का, रिश्तों का, पहचान का बंटवारा हो गया था। सही कहा। एक लकीर खींच दी और रातों रात लोग अपनी ही जमीन पर अजनबी हो गए, अपनी जड़ों से कट गए। पंजाब और बंगाल ने तो, जैसा कि ज्यादातर दस्तावेज कहते हैं, इसका सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी रूप देखा। वाकई। और इन स्रोतों में दिए गए आंकड़े वो ही अपने आप में दिल दहला देते हैं। कहते हैं कि ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा और शायद सबसे तेज जन विस्थापन था। हाँ, सबसे तेज। करीब 1.5 करोड़ लोग, सोचिए तो जरा, 1.5 करोड़ लोग अचानक शरणार्थी बन गए, अपने ही घरों में पराए। अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजाने भविष्य की तरफ। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये सिर्फ बेघर होने की कहानी नहीं थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके दिए गए नोट्स इस बात पर जोर डालते हैं कि ये भयानक हिंसा की भी कहानी है। बड़े पैमाने पर हुई है हिंसा। हाँ। अंदाजन 15 लाख लोग मारे गए। और ये कोई जंग नहीं थी कि सेनाएं लड़ रही हों। नहीं। ये तो वो वहशत थी जहां कल तक के पड़ोसी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। घर जलाए गए, इबादत गाहें, मंदिर, मस्जिदें वीरान हुई। औरतों के साथ जो हुआ वो तो बयान करना भी मुश्किल है। इंसानियत जैसे कहीं खो सी गई थी उस वक्त। बिल्कुल। एक स्रोत में अमृतसर स्टेशन का जिक्र है। एक रिपोर्टर को वहां एक 7 साल की बच्ची मिली, अकेली। कपड़ों पर खून के धब्बे थे, हाथ में कांच की एक टूटी चूड़ी और आंखों में बस डर ही डर था। पूछा कि माँ बाप कहाँ हैं, तो बस इतना ही कह पाई, माँ ट्रेन में थी। और वो माँ फिर कभी नहीं मिली। हाँ। ये एक कहानी है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ऐसी लाखों लाखों अनकही, अनसुनी कहानियां उस दौर के शोर में, उस उथल पुथल में दफन हो गई। कितने बच्चे अनाथ हुए होंगे, कितने परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए, कितनी प्रेम कहानियां अधूरी रह गईं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये जो आंकड़े हैं ना, 15 लाख मौतें, 1.5 करोड़ विस्थापन, ये उन खोई हुई जिंदगियों का सिर्फ एक धुंधला सा अंदाजा ही दे पाते हैं। ये व्यक्तिगत कहानियां ही हैं जो हमें उन आंकड़ों के पीछे के इंसानी दर्द का एहसास कराती हैं। लेकिन जैसा कि आपके नोट्स भी इशारा करते हैं, ये चीखें, ये दर्द, ये कहानियां अक्सर हमारे इतिहास की किताबों से या स्कूली सिलेबस से गायब क्यों रहती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। शायद एक वजह तो उस वक्त की अफरा तफरी थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, इतना भयानक था कि उसे ठीक से दर्ज करने का शायद वक्त या माहौल ही नहीं मिला। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि शायद बाद में एक सामूहिक चेतना में इस भयानक दर्द को, इस त्रासदी को थोड़ा किनारे रखने की, भूलने की कोशिश भी हुई। शायद ये इतना तकलीफ दे था कि हम इसे याद ही नहीं करना चाहते थे। लेकिन भूलने से सच्चाई बदल तो नहीं जाती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये भूली बिसरी कहानियां ही उस दौर की सच्चाई का एक बहुत जरूरी, बहुत अहम हिस्सा हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये इंसान थे, उनकी उम्मीदें थीं, उनके सपने थे जो कुचल दिए गए। तो ये स्रोत हमें यही याद दिलाते हैं कि 15 अगस्त सिर्फ आज़ादी के जश्न का, खुशी का दिन नहीं है। हाँ। ये उन लाखों बेनाम, गुमनाम लोगों की याद का भी दिन है जिन्होंने आज़ादी की वो सुबह देखी ही नहीं, या जिनके लिए वो सुबह शायद किसी भी रात से ज्यादा काली साबित हुई। जिनके लिए शायद आज़ादी शब्द का मतलब ही कुछ और था, या शायद कोई मतलब ही नहीं रह गया था। हाँ, बिल्कुल। ये उन खोए हुए लोगों को, उन अनगिनत गुमनाम कुर्बानियों को याद करने का दिन है। और यहीं पे हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसा कि इन स्रोतों ने हमें दिखाया, इतिहास के इस अक्सर छिपाए गए या कम बताए गए पहलू को, इस दर्द को आज गहराई से समझना क्यों जरूरी है। सिर्फ एक रस्म अदायगी या एक पल की खामोशी से आगे बढ़कर उन लाखों जिंदगियों की सच्ची याद का आज हमारे लिए, हमारे समाज के लिए क्या मतलब हो सकता है।